अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी मोज़रेला चीज़ बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं और बाज़ार से हम इसको बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं। लेकिन अगर हम घर पर तैयार करें तो 1.5 किलो दूध के साथ हम इतना ये चीज़ तैयार कर सकते हैं कि जितना हम बाज़ार से कम 400 रुपये में ख़रीदते हैं। और कम से कम बजट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी मोज़रेला चीज़ भी बिल्कुल इसी तरह बने जैसी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। और इसको मोज़रेला चीज़ को बनाने के लिए 1.5 किलो दूध मैं अपने पैन के अंदर डाल रही हूँ। और दूध व्यूअर्स टेट्रा पैक का भी नहीं लेना और किसी भी डब्बे का ब्रांड का दूध नहीं लेना, उबला हुआ दूध भी नहीं लेना, बल्कि कच्चा दूध लेना है। और उसको इतना बॉईल करेंगे जितना हम दही लगाने के लिए गर्म करते हैं। उंगली लगा के उसको चेक कर लेंगे। और एक दफ़ा इसको मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा इसको मैंने गर्म किया। और अब इसके अंदर ये सिरका 1-1 टेबल स्पून डाल के 4-5 टेबल स्पून हम डालेंगे। और जितना मैं हल्का हल्का इसको हिला रही हूँ, बस इतना ही अगर आप हिलाएंगे तो आपकी चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ये इसलिए हिला रही हूँ कि चीज़ के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। अगर हम एकदम फटाफट जल्दी जल्दी इसको तेज़ तेज़ हिलाएंगे तो चीज़ हमारी फट जाएगी। और फिर उसके छोटे छोटे पीस जो इकट्ठा करते हैं, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बनती जब उसको क्रश भी करते हैं। तो इसलिए ये 4-5 टेबल स्पून के करीब सिरका जो है बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हिलाते इसको मैं आपके सामने डाल लूँगी सारे सिरके को इसके अंदर। और सिरके की मदद से ये कच्चा दूध हमारा फट जाएगा। और बस इतना इतना डालना है जितना आपके सामने मैं डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून के बराबर। और 4-5 टेबल स्पून 4-5 दफ़ा हम डालेंगे। और इतना ही हल्का हिलाना है, बिल्कुल इसमें तेज़ी के साथ हमने चम्मच को नहीं हिलाना, वरना हमारी ये जो चीज़ तैयार होगी ये अंदर से फट जाएगी। तो फिर जब हम इसको क्रश करते हैं तो फिर भी इसकी अच्छी तरह से वो क्रश नहीं होता और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, जो फिर अगर हम पिज़्ज़ा वगैरह या कोई भी रेसिपीज़ बनाएं तो उसमें वो अच्छे नहीं लगते। तो अभी आपके सामने देखते ही ये कितना ज़बरदस्त इकट्ठा हो जाएगा। और कितना आहिस्ता आहिस्ता मैं हिला रही हूँ और अभी से फटना शुरू हो गया है, देख सकते हैं अभी। लेकिन अभी जूँ ही इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे तो दूध और ये जो पानी है बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। और हम मज़ीद थोड़ा सा सिरका और डाल रही हूँ इसके अंदर। और 1-1 टेबल स्पून बस डालना है और 4-5 दफ़ा ही डालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से चीज़ जो है अंदर इकट्ठा हो जाएगा इसका, ये जो दूध फटा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त से ये ढेले से बन रहे हैं। और अभी मुसलसल चम्मच को मैं हिलाती रहूँगी, थोड़ा क्लोज़अप करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने ज़्यादा बन गए। लेकिन अभी चम्मच को हल्के हाथों से ही हिलाना है, जितना हल्के हाथों से हिलाएंगे तो चीज़ उतना ही जल्दी इकट्ठा हो जाएगी। और उबले दूध के साथ भी इसको बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वरना फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। और ये जो इसकी इतनी ज़्यादा चीज़ है, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में फिर वो तैयार होगी। और वो बिल्कुल इसका यही मेथड रखिएगा तो फिर आपकी चीज़ आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा एकदम से ये इकट्ठा हो गया फटा हुआ दूध। चम्मच को अभी भी मैं मुसलसल हिलाती रहूँगी, क्योंकि इस तरह से ये चीज़ बिल्कुल 1-2 पीसेस में इकट्ठी होगी। लेकिन अगर तेज़ी से चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठी होगी, जो बाद में इकट्ठा करना भी मुश्किल होता है। और जब इसको क्रश करते हैं तो फिर भी ये अच्छी तरह से क्रश नहीं हो पाती। और ये देख सकते हैं आपके 2 बड़े बड़े पीसेस हैं, इनको मैंने हिलाते हिलाते ये इकट्ठा कर लिया है। और इतने ही हल्के हाथों से अगर आप भी बनाएंगे तो आपकी चीज़ भी बिल्कुल इसी तरह दूध फटेगा और बनकर तैयार होगी। और अब बस इसको मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लूँगी। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप जितना मर्ज़ी रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको मैं आपके सामने ये देख सकते हैं आपके कितनी ज़बरदस्त सी एकदम से मैंने ये जो फटा हुआ दूध है, अभी इसको ये चीज़ बन गई है। लेकिन अभी इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को इसके लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर से अच्छी तरह इसको पानी को निकाल लेते प्रेस करते करते। और ये जो बचा हुआ पानी आप चाहें तो इसको वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके साथ आटा भी गूंद सकते हैं। बहुत अच्छी नरम मुलायम सी रोटी बनती है अगर आप इस पानी के साथ रोटी तैयार करेंगे तो। और ये देख सकते हैं कितना ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको भी अगर हम अच्छी तरह से प्रेस करके इस तरह दबा दबा के निकाल लेंगे तो ये उतना ही अच्छा है। और अब बस दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर एक मिट्टी की हांडी में पानी को ऊपर रखा हुआ है चूल्हे के।
उसके अंदर हम इसको एक दफ़ा डालेंगे ताकि जितना हमने सिरका डाला है उसका खट्टापन इसके अंदर से निकल जाएगा इस तरह करने से। और ये आप देख सकते हैं कि सारा मैंने ये इसका पानी निचोड़ लिया और उसको अलहदा कर लिया है। और दूसरी तरफ ये हंडिया में जो पानी रखा हुआ था इसको चेक कर लेंगे और इसको भी इतना ही गर्म करना है कि इसमें हाथ हमारा जले नहीं। और ये करीबन गर्म हो गया, इसको मैं उतार के नीचे रख लूँगी। और अब ये जो अभी मैंने चीज़ तैयार किया आपके सामने उसको इस हंडिया के अंदर डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि धुआं उठ रहा है, लेकिन हाथ भी अंदर डालें तो वो बर्दाश्त कर रहा है हाथ इसकी गर्मी को कि ये कितना गर्म है। और अब इसके अंदर ये मैंने जो अभी चीज़ बनाया उसको डाल दिया और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया। इससे क्या होगा कि जो सिरका हमने डाला है वो अंदर से निकल जाएगा और जो खट्टापन है हमारी चीज़ के अंदर नहीं आएगा और वो बिल्कुल फ्रेश और टेस्टी सी तैयार होगी। और अब बस ये नमक डालने के बाद इसको भी बिल्कुल उसी तरह हल्का हल्का हिलाएंगे जिस तरह हमने पहले दूध में सिरका डालने के बाद उसको हिलाया था। और इसको कम से कम 5-7 मिनट के लिए इस तरह हिलाएंगे कि ये जो पानी है इसका कलर थोड़ा सा दूधिया वाइट सा हो जाएगा। तो फिर अच्छी तरह से जो सिरका है उसका फ्लेवर टेस्ट अंदर से निकल जाएगा और चीज़ बहुत अच्छी तैयार होगी हमारी। और बस इसको हिलाते हिलाते ही इस तरह मैं आपके सामने अब बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि इसका सिरका काफ़ी हद तक इसके अंदर से निकल गया। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल के एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह से मैं निचोड़ लूँगी। और आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ अगर हम बाज़ार से मंगाएं तो एक उसका क्यूब शेप में जो पीस मिलता है वो कम से कम 400 का मिलता है, लेकिन आप घर पर तैयार करें तो आप रोज़ाना किसी न किसी रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह एक कटोरी में डालने के बाद फिर एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और ये बस इसका पानी मैं निचोड़ लूँगी, एक दफ़ा प्रेस कर लिया, दबा लिया अच्छी तरह। और ये जो 1 कतरा 2 कतरा भी हम निकाल लेंगे तो इतना ही ये ज़बरदस्त और लेसदार सा हमारा फ्लेक्सिबल सा चीज़ हमारा तैयार होगा। और अब बस ये चीज़ आपके सामने बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको कम से कम 3-4 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी और फिर आपको चेक करवाती हूँ कि ये कैसी बनी है हमारी चीज़। और 3-4 घंटे रखने के बाद अब मैंने इसको बाहर निकाली और ये अच्छी तरह से जम गई है, आप देख सकते हैं। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसको जैसे फ्लेक्सिबल होती है कोई भी चीज़, लचकदार सी हमारी तैयार हुई है। और अब मैं ये ब्रेड का एक स्लाइस है उसके अंदर लगा के भी आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। और आप चाहें तो किसी भी सांचे में क्यूब शेप भी इसको रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको लगाने के बाद चूल्हे के ऊपर मैंने पैन रखा हुआ है, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेती हूँ बस आपके सामने आपको दिखाने के लिए कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। और अभी देखते ही देखते इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। अच्छी तरह से गोल्डन करने के बाद अब मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। थोड़ा सा ठंडा कर लिया इसको क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म के हाथ जल रहा था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ये लेसदार सी, इसकी लचकदार सी ये हमारी चीज़ तैयार हुई है। प्लेट को थोड़ा पीछे कर लिया क्योंकि उसके ऊपर ये प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी, थोड़ी नुमाया नहीं हो रही थी। इतनी ज़बरदस्त है, बहुत सी रेसिपीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ार की एक्सपेंसिव सी जो चीज़ है उसके साथ उसकी वजह से भी आप बहुत सी रेसिपीज़ को मिस कर देते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी मोज़रेला चीज़ कैसी बनी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।